है, अपना ही होता है। मैं जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ बस। जी रहेंगे। और कैसी कार्रवाई कर रही है पुलिस? संतुष्ट है आप या नहीं? यहाँ तक अभी तक तो संतुष्ट है। इसके आगे सिया हत्याकांड मामले में न्याय को लेकर परिजनों ने की सरकार से मांग। आरोपी को मिले फांसी, पूछताछ में मामले की हो गहन जांच। ऐसे मामलों से अपराधियों को हो रहे हौसले बुलंद। मामले में दी जाए फांसी की सजा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में कॉलेज छात्रा सिया गुलेरिया की हत्या को लेकर हर कोई गमजदा है। इस मामले में एक युवक पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की छानबीन जारी है। लेकिन सिया के पिता और चाचा का कहना है कि हमारी बेटी मधुर भाषणी थी, लेकिन उसका इस तरह से दुनिया से जाना हमें बार बार दर्द दे रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और इस मामले में और भी अगर संलिप्त हैं तो उसे भी हिरासत में लेकर दंडित किया जाए। वहीं महिला जनवादी समिति व हिमाचल ज्ञान विज्ञान की महिलाओं ने बताया कि सिया प्रतिदिन इस रास्ते से कॉलेज जाती थी, लेकिन अचानक ऐसी वारदात को विकास पटियाल नामक अपराधी ने अंजाम दिया है, जिसके लिए हम न्याय की गुहार सरकार से करते हैं कि इस आरोपी को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए और जो भी आरोपी के साथ अगर संलिप्त अन्य लोग हैं उन्हें भी कठोर सजा दी जाए। मांग की है और किस तरह का न्याय चाहते हैं? ये आज हम लोग मैं वीना वैद्य, जिला अध्यक्ष जनवादी महिला समिति। हम लोग आज सिया के घर यहाँ पर उनके परिजनों से, उनके माता पिता से मिलने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो है, जो हमने स्थिति देखी और जिस तरह से उनसे बातचीत हुई, तो हमें पता चला कि वो सिया जो है रोज़ की तरह, जिस तरह से वो रोज़ कॉलेज जाया करती थी, उसी तरह से वो खुश मिजाज और हंसते हुए अच्छे से वो कॉलेज गई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद, जैसे ही वो यहाँ से गई और कुछ समय के बाद उनके घर में फ़ोन आया कि उसकी बाजू टूट गई है, उसको आप जल्दी आ जाओ। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वो ब्रेकफास्ट करके और तैयार होकर के गई कि थोड़ी देर के बाद इस तरह की सूचना उनको मिलेगी। और सभी घर वालों के, बहुत परिजनों के, सभी के आंखों के आंसू जो है सूख नहीं रहे हैं। तब उस बच्ची को जो है, सिया को यहाँ से पैदल कॉलेज जाना पड़ रहा था, रास्ते में बस लेने के लिए मोही तक जाना पड़ रहा था। और रास्ते में ये मतलब कि कांड हुआ, घटना घटी है। इतना घिनौना, क्रूरतम जो है वो हत्या उसकी कर दी गई है। तो हादसा हुआ है। तो इस तरह से जो है, अगर हमारी जो ये सरकार, अगर बस की व्यवस्था अगर ठीक होती तो शायद हो सकता है कि ये घटना टल सकती थी। इन्हीं सब मांगों को लेकर के, और क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, परिवार जो है बहुत संपन्न नहीं है, बहुत गरीब है, तो उनको हमारी मांग रहेगी कि उनको मुआवजा दे सरकार, कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा के रूप में उनको दे, ताकि उनको कुछ सहायता मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ जो है, हम अपने मतलब कि ये कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि जो दोषी हैं और जो उसके पीछे और भी जितने भी लोग हैं, उनको सामने लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा। मेरा नाम सुनीता पटियाल है जी, और मैं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति खंड इकाई की सचिव हूँ, गोपालपुर इकाई की। पर उससे पहले मैं, जो हमारी पंचायत ठाणा है, जिस पंचायत की ये सिया बेटी निवासी थी, उस पंचायत की मैं स्थायी निवासी हूँ, गांव ठाणा की हूँ। और ये जो निर्मम हत्या की गई है बेटी की, इसके लिए हम बहुत ही मतलब दुखी हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से ये घटना घटी है। हर रोज, क्योंकि पट्टा थिरमी में उस लड़के के घर थे और वहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर वो चलकर आया। उसके माइंड में उससे पीछे क्यों नहीं ये बात आई होगी, ये है सोचने का जो विषय है। सबके मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन से भी, चलो पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये जो है मतलब केस ऐसे नहीं होना चाहिए, लचीला नहीं रहना चाहिए। इसकी पूरी तह तक जाएं और जो भी इसके पीछे जिन भी लोगों का हाथ है, जिनकी भी उसको कुछ सहायता मिली थी उस लड़के को, उन तक पहुंचें और कड़ी से कड़ी सजा दें। आपका और सभी पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूं। साथ में पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप सभी ने अभी तक हमारे को पूरी तरह से कोऑपरेट किया है और हमारा भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और मेरा आपसे यही आग्रह है, दोनों हाथ जोड़ करके, कि जब तक
उस शख्स को उसके अंजाम तक ना पहुंचा जाए, तो तब तक आपका सहयोग हमारे को ऐसे मिलता रहे। इस केस को ठंडे बस्ते में ना डाल करके फास्ट ट्रैक के ऊपर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो भी हमारे को पुलिस प्रशासन को या आपको हमारे से जो भी कोऑपरेशन चाहिए वो हम आपको भरपूर सहयोग करेंगे। और आपसे और स्थानीय जनता से भी हम यही निवेदन करते हैं कि इस केस की जो है तहकीकात अच्छी तरह से करने के बाद जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको फांसी से कम सजा का नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या लगते हैं सीए की? मैं बेटी का चाचा हूँ। मेरी लास्ट बात कल सुबह हुई है, कम से कम 8 बजे के करीब जब वो कॉलेज जा रही थी। क्या बात हुई थी? वही ये हम अपना ही होता है, मैं जा रही हूँ, वापस जा रही हूँ बस। जी कहेंगे, और कैसी कार्रवाई कर रही है पुलिस? संतुष्ट है आप या नहीं? यहाँ तक अभी तक तो संतुष्ट है। इसके आगे की कार्रवाई अब पुलिस वालों ने करनी है, उनकी कार्रवाई वो करनी चाहिए। जयराम ठाकुर मिले आपसे, उन्होंने क्या दिया आपको आश्वासन? उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है कि मुजरिम को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।